हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। आज हम यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत कोऑपरेटिव लर्निंग अर्थात सहयोगी अधिगम को जानेंगे। सहयोगी अधिगम का अर्थ है विद्यार्थियों का एक दूसरे में समूह में सीखना। इस प्रकार का अधिगम बहुत जरूरी है। यहाँ विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, इसीलिए इसको सहयोगी अधिगम कहते हैं। यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर कार्य को करते हैं। शिक्षक विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करते हैं। इस प्रकार का अधिगम विद्यार्थी में सामाजिक कौशल भी विकसित करता है, जिससे वह मिलकर कार्य कर सकें। यहाँ सहयोग से सीखना ही एकमात्र सीखने की तकनीक है। सहयोगी अधिगम मिलकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह सहयोग के सिद्धांत एक सब के लिए और सबके लिए सब का ध्यान रखता है। अधिगम समूह सबके सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिक पियाजे और vygotsky ने भी इसे प्रभावित किया है। उनका मुख्य सिद्धांत इसके पीछे यह है कि एक दूसरे से वार्तालाप अधिगम में सहायता करता है। शिक्षा के दो महान विचारक रॉबर्ट सलीवन 1990 और नील डेविडसन ने भी सहयोगी अधिगम पर प्रभाव डाला है। रॉबर्ट सलीवन ने सहयोगी अधिगम की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है। सभी सहयोगी अधिगम के माध्यम से एक ही विचार प्रकट है कि विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं और अपने सहयोगियों और अपने अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। सहयोगी कार्य के साथ विद्यार्थी समूह अधिगम के तरीके, समूह के लक्ष्य और सफलता पर बल देते हैं, जो कि समूह के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थी समूह अधिगम में मिलकर कार्य नहीं करते, बल्कि समूह में मिलकर सीखते हैं। अच्छे सहयोगी अधिगम के लिए कक्षा में विद्यार्थियों को एक ही संख्या के समूह में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक समूह को कुछ नाम दे दिए जाते हैं। सभी समूह अलग अलग शिक्षक के निरीक्षण में बैठते हैं। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी, एक निर्देशक, एक विद्यार्थी रिकॉर्डर एक समय का ध्यान रखता है और एक रिपोर्टर का कार्य करता है। सभी समूह वृत्ताकार बैठते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को बोलने का अवसर प्राप्त होता है। जब समूह में चर्चा होती है तो वहाँ विरोध भी होता है, परंतु जब एक मत होता है तभी निर्णय लिया जाता है। अगला पॉइंट है स्टेप ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक अर्थात सहयोगी अधिगम तकनीक के चरण। सहयोग अधिगम में निम्नलिखित चरण हैं। तो चरण पहला है समूह के सदस्य शांत तरीके से कार्य करते हैं। वे ऐसा वातावरण स्थापित करते हैं जिसमें वे मिलकर शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर सकें। चरण 2 समूह का
प्रत्येक सदस्य पहले विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है। चरण 3, एक सदस्य याद करता है और मुख्य तथ्यों का सार प्रस्तुत करता है। चरण 4, जब चरण 3 चल रहा है, बाकी सदस्य सार के दोष और लोप ढूंढने का प्रयास करते हैं। चरण 5, वे मुख्य तथ्यों को विस्तार से बताते हैं और उन्हें जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं। चरण 6, समूह के सदस्य पुनर्विचार करते हैं और अंतिम सार देकर कार्य को पूरा करते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी अधिगम के सिद्धांत। पहला पॉइंट आता है इसमें सकारात्मक अंतर निर्भरता, इंग्लिश में लिखेंगे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। विद्यार्थी की सोच प्रतियोगितावादी नहीं होती है। यह किसी तरह से ईर्ष्या पर आधारित नहीं होती है। यह बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं है। उनकी सारी सोच सहयोग पर आधारित होती हैं तथा सकारात्मक भी होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है अटैचमेंट विद द ग्रुप, समूह के साथ लगाव। विद्यार्थी लंबे समय तक समूह में रहते हैं। इससे उनकी एक दूसरे के साथ समझ और लगाव धीरे धीरे बढ़ता है और विद्यार्थी यह भी सीखते हैं कि कार्य को बेहतर ढंग से किस प्रकार से किया जाएगा या उनको ये कार्य किस प्रकार से करना है। नंबर तीसरा पॉइंट आता है हमारा क्राइटेरिया फॉर वर्किंग यानी कि कार्य करने का आधार। सभी विद्यार्थियों को समूह में अपनेपन का एहसास होता है। वे समूह का हिस्सा बनकर कार्य को करते हैं। अगर समूह के एक सदस्य को पुरस्कार मिलता है तो सभी खुशी का अनुभव करते हैं क्योंकि वो सभी विद्यार्थी समूह में मिलकर कार्य को करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा आता है सोशल स्किल्स अर्थात सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशलों में सुधार एक मानदंड है जिस पर सहयोगी अधिगम आधारित है। समूह इस तरह कार्य करता है कि सभी सदस्य अपना योगदान देते हैं। नंबर 5 रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अर्थात उत्तरदायित्व और जवाबदेही। समूह में सभी सदस्यों के उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय होती है। सभी सदस्य अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हैं। सभी में साथ मिलकर कार्य करते हैं। समूह में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होती है और परंतु प्रत्येक सदस्य समूह का जवाबदेह होता है। सभी सदस्य अपना अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए और जवाबदेही के लिए भी तैयार रहते हैं। अगला 6 पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। जो प्रत्येक समूह में सभी सदस्य नेता बनते हैं और इसमें समूह में हर सदस्य परिस्थिति के अनुसार नेता बनता है और इसका लक्ष्य उन्हें एक सफल नेता बनाना भी होता है।
क्योंकि समूह में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार उनको चयन किया जाता है और वो सभी सदस्य समूह के अपने अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हैं और एक सफल नेता उनका काम बनना होता है। 7वां पॉइंट आया प्रिंसिपल्स ऑफ इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रत्येक सदस्य को प्रोत्साहन देना ही एकमात्र आधार है जिस पर सहयोगी अधिगम का कार्य केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका एक सहायक और निर्देशक की होती है, जिससे जो शिक्षक है वो समूह के प्रत्येक सदस्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और उनको समय समय पर प्रोत्साहन भी देता है। 8वां पॉइंट आया शैक्षिक एवं सामाजिक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एकेडमिक एंड सोशल पर्पस। सहयोगी अधिगम शैक्षिक और सामाजिक दोनों तरह का समूह में शिक्षण देता है, जिससे समूह के सभी सदस्य शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रशिक्षित हो सकें। और 9वां पॉइंट है समूह निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। समूह के सदस्य स्वयं अपना कार्य देखते हैं और वे कार्य को बिना किसी पक्षपात के मिलकर करते हैं। समूह के सदस्य किसी भी कार्य को जो उनको दिया जाता है वो अच्छी तरह भली भांति उसको समझ लेते हैं और समझने के बाद बिना किसी पक्षपात के अपने कार्य को पूरा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।